हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रवि मामा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसीलिए नदी उफन रही थी और अनंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके बस्तर तार तार थे और उनके चेहरे पीले थे। राजा देखते ही समझ गए कि ये बहुत ही निर्धन है। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि वह आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अनंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता था। वह अपनी बीवी तथा बच्चों को भूखे से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा अपनी समस्या का कोई अंत नहीं नजर आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उन्हें कोई रोजगार भी नहीं देता। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकते हैं तथा उनकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उन्हें डर है कि कुछ समय के बाद अतिथि में कमी आ जाएगी और उन्हें अपमानित होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस विश्वास दिलाने के परिणाम वह परिवार अतिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त किए दिए। वह मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो भी कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहाँ सोते वहीं थूकते और मल मूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसे चलता। राजा के कोप की भी उन्हें परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए एक यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते वह ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटता जा रहा था, दुर्गंध के मारे फटता जा रहा था, फिर भी वे कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके गांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके अतिथि से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे ही उनकी परीक्षा लेने की ठान ली, उन्हें राज का कहा कि वह उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करें तथा उनकी अच्छी तरह नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाएं। विक्रम तुरंत उसकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करके बड़े अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उनके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रतीदित हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित रह गए। तभी ब्राह्मण बोला
कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव की उनकी परीक्षा लेने के लिए जय रूप धारा था। विक्रम ने अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वह सपरिवार जहां आओगे जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही पाया। इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहां की जमीन से 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वह सपरिवार अनंत धारण हो गए। तो ये थी आज की हमारी कहानी रवि बामा। तो यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।